मंजिल की छत पर वो संकरी सुरंग कोई सामान्य रास्ता नहीं था। हालांकि रात 11 बजे के बाद राहुल अक्सर शहर के अंधेरे को दूर करते हुए वहां बैठने चले जाते थे। दूर शहर की धुंधली हवा और रोशनी ने उसे एक प्रकार की शांति दी। लेकिन कल रात सब कुछ बदल गया। जब राहुल छत पर पहुंचा तो हल्की हवा चल रही थी। उस अजीब सुरंग की दीवारों पर छायाएं पड़ रही थीं, एक पुरुष की, दूसरी मानो कोई महिला हो, लंबे बाल, सफेद साड़ी। क्या उसके पीछे कोई खड़ा है? उसने डरकर पीछे देखा, किसी को भी नहीं। लेकिन मेरे सीने में एक ठंडी धारा बह रही थी। अचानक एक आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, वापस आओ, तुम फिर गलती कर रहे हो। वो दौड़कर नीचे आया। रात बुरे सपनों में बीती। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरा गला गीला था और पूरा कमरा अजीब तरह से ठंडा था। अगले दिन बगल वाले अपार्टमेंट में रहने वाले बूढ़े दादाजी फोन पर बात कर रहे थे। उसका गला रुंधा हुआ है, उसकी आंखें भय से भरी हुई हैं। हाँ, ये फिर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 15 साल पहले की तरह। राहुल ने दिलचस्पी से पूछा तो दादाजी ने बताया, एक लड़की ने 3वीं मंजिल की छत पर आत्महत्या कर ली थी। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो यहाँ कूद गई। तब से कभी कभी उसकी परछाई दिखाई देती है। वो आदमी परछाई के बगल में खड़ा रहता है। उस रात आईने के सामने खड़े होकर राहुल चौंक गया। उसने अपने पीछे एक महिला की आकृति देखी, जो सफेद साड़ी पहने थी और उसका चेहरा धुंधला था। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं। सुबह सुबह किसी ने मेरी नींद में फुसफुसाकर कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राहुल उठ बैठा, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कमरे के एक कोने में धुंध जैसी किसी चीज में एक महिला की आकृति दिखाई देती है। राहुल की याद में अचानक एक पुराना रिश्ता उभर आया। कॉलेज में एक लड़की, निधि, जिसके साथ उसने धोखा किया। वो गायब हो गया। वो फिर कभी नहीं मिला। अगली सुबह वो आखिरी बार फिर छत पर गया। वो छाया खूनी टाइलों के बीच खड़ी है। अब चेहरा दिख रहा है, निधि। राहुल अब और चिल्ला नहीं सका। उसने निधि के चेहरे को छूते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। राहुल उस रात वापस नहीं आया। 3वीं मंजिल पर छाया अब अकेली नहीं है।